वाफ्ट स्टूडियो ने अपनी दो अलग कंपनी वाफ्ट एक्टिंग इंस्टीट्यूट और वाफ्ट पीआर सॉल्यूशन को लॉन्च किया। कुबेर कॉम्प्लेक्स, न्यू लिंक रोड, अंधेरी वेस्ट में इन दोनों संस्थाओं का ऑफिस है। इस मौके पर मिनिस्टर रामदास आठवले ने संस्थान के संचालक प्रवीण, श्रद्धा श्रीवास्तव और नीरज सिंह को शुभकामनाएं दी और कहा कि इन लोगों के काम की सराहना करता हूं। आज जहां और संस्थाएं व्यापार की तरफ भाग रहे हैं, वहीं वाफ्ट इंस्टीट्यूट और पीआर सॉल्यूशन एक्टिंग में करियर बनाने वाले कलाकारों के लिए आशा की किरण है। गौरतलब है कि वाफ्ट स्टूडियो पिछले 6 साल से बॉलीवुड फिल्म इंडस्ट्री में सक्रिय है। नीरज सिंह और श्रद्धा श्रीवास्तव डायरेक्टर के तौर पर वाफ्ट को संचालित कर रहे थे। अभी हाल में ही बोर्ड ऑफ मेंबर में एक नया चेहरा वाफ्ट से जुड़ा है। नया चेहरा कोई और नहीं, आईआईआईटी एक्सपर्ट प्रवीण है। मेरा कि हम रियल कंटेंट पे काम करें। आजकल आप देखें तो बहुत ही कम फिल्म मेकर्स हैं जो रियल कंटेंट पे काम करते हैं, है ना। अभी तो अपना वही है कि जो चीज़ें हैं जो दबी हुई हैं, जो निकल कर आ नहीं पाती हैं, कुछ ऐसे मुद्दे हैं, सामाजिक मुद्दे हैं जिनको बाहर आना चाहिए। अभी हम लोग फिल्म करने जा रहे हैं। फिल्म का टाइटल अजमेर डायरी, ठीक है ना। अजमेर डायरी इतना बड़ा टॉपिक है, हिंदुस्तान का अब तक का सबसे बड़ा रेप केस है, ठीक है ना। इतना बड़ा रेप केस अभी तक हुआ नहीं है। एक 10, 11, 12 साल की बच्चियों का रेप, बलात्कार पर आप अगर गूगल करेंगे अजमेर रेप केस तो इतना बड़ा, लेकिन कुछ राजनीतिक कारण ऐसे रहे कि उस पूरे मुद्दे को दबा दिया गया। तो अपना कंसेप्ट वही है, हम ऐसे मुद्दों पर काम करेंगे, सामाजिक मुद्दों पर जो दबे हुए हैं, जो निकल नहीं पा रहे हैं, जिनसे कुछ ना कुछ एक मैसेज जाना चाहिए समाज में। ये बिल्कुल अपना साफ क्लियर फंडा है ये सारी चीज़ करनी है। सर, जैसे आपने इंस्टीट्यूट की बात की तो और थैंक यू सो मच, आप लोग इतना कीमती समय निकाल के हमारे साथ आए और हमारे साथ इतना टाइम दिया। और जो हमारा स्टूडियो है, जो हमारी कंपनी है, वो मदर कंपनी है वाफ्ट स्टूडियो। तो उसके अंडर में हमारी सिस्टर्स कंपनीज़ हैं, वाफ्ट पीआर सॉल्यूशंस है और एक एक्टिंग इंस्टीट्यूट्स है। आज की डेट में क्या है कि हर किसी को पीआर की ज़रूरत है। आज इतना इतना क्राउड है, इतनी पब्लिक है ऑल ओवर वर्ल्ड में, हर इंसान को कोई कैसे जानेगा। तो उसकी आइडेंटिटी बनाने के लिए, और हमारी जो कंपनी, हमारी जो पीआर कंपनी है, उसका बस एक मकसद है कि भाई आपके पास जो बजट है, जो मीडिया में जाता है, जो पैसा आगे जाना होता है, बहुत ही कम अमाउंट में बहुत ही अच्छी पब्लिसिटी हम आपको दे सकें, बेस्ट से बेस्ट पब्लिसिटी हम आपको दे सकें। मतलब जो अभी चीज़ें चल रही हैं कि भाई ठीक है, मीडिया के नाम पे कोई भी कितने भी पैसे ले रहा है, कुछ भी कर रहा है, लोगों को चीज़ें बहुत पता नहीं है, लोग अवेयर नहीं है, कोई बहुत दे रहा है, कोई नहीं दे पा रहा है, कोई बजट के अकॉर्डिंग अपने आप को करा पा रहा, नहीं करा पा रहा। तो वो सारी चीज़ें, हमारी टीम है, हमारे साथ आईआईटीएंस भी जुड़े हुए हैं, और जो हमारी पूरी टीम है, बहुत क्रिएटिव लोग हैं हमारे साथ में। तो प्रॉपर प्लानिंग होती है और हम लोग उस पर बैठते हैं, फिर डिस्कशंस होते हैं, फिर एक रेगुलेशंस और रूल्स बनाए जाते हैं कि भाई ये सिस्टम है, इसके थ्रू हमें चीज़ें पूरी वर्कआउट करनी है, और ऐसे फिर हमें क्लाइंट्स को देने हैं और उनको सेटिस्फाई करना है। और हम अगर किसी का भी पीआर करते हैं तो हमें गारंटी लेते हैं कि ठीक है, अगर आपके साथ इन फ्यूचर का कोई 2018 में मैं, और इस इंडस्ट्री से मैं क्यों जुड़ा और कैसे जुड़ा उसका एक बहुत ही अच्छी कहानी है। जैसे होता क्या है कि हम जब मतलब मैं स्टूडेंट फील्ड में था, एजुकेशन फील्ड में जब मैं था, तो और अभी भी जो चीज़ें ट्रेंड में चल रही हैं, तो अब पहले क्या होता था, जब कोई भी चीज़ किसी को पता करनी होती थी तो होता क्या था, गाँव के लोग जाते थे, पता करते थे चीज़ें। मगर अब क्या हुआ है, अब चीज़ पॉकेट में आ चुकी है आपके। आपको कुछ भी पता करना है तो आप अपने फ़ोन में पता करेंगे, ठीक। और इतना वास्ट स्केल हो चुका है ये, क्योंकि आजकल यूथ हो या जो भी हो, सब एक पॉकेट डायरी में आके सिमट चुके हैं। अब अगर आपको अपने आप को बताना है कि मैं क्या करना चाहता हूँ, क्या सोचना चाहता हूँ, तो आपके पास एज ए फ्रेशर्स हैं या आप वेल सेटल्ड हैं, तो आपके पास दो मोटिव आ गए। पहला क्या आ गया कि आप क्या सोच रहे हैं, आप उसे कैसे करेंगे, वो हो गया। दूसरा क्या हो गया कि आप जो सोच रहे हैं उसको आप प्रेजेंट कैसे करेंगे वर्ल्ड के सामने। ये दोनों इंपॉर्टेंट चीज़ होती है, आप सोच क्या रहे हैं और प्रेजेंट क्या करेंगे। तो सोचने का काम आपका है कि आप क्या बनना चाहते हो, उससे आप प्रेजेंट कैसे करोगे, उसके लिए हम हैं। आप जो सोच रहे हैं उसे हम प्रेजेंट करा देंगे। सिंपल सा फंडा हमारा, ठीक। दूसरी चीज़ क्या है, मैं कहना चाहता हूं कि जो ये इंडस्ट्री है, बॉलीवुड इंडस्ट्री, अब ये सिर्फ वो इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री नहीं बन गई है, ये वो इंडस्ट्री बन गई है जिसको चीज़ों को लोग ट्रेंड में फॉलो करते हैं। हाँ, कुछ टाइम पहले ऐसा था कि बॉलीवुड इंडस्ट्री इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री थी, क्योंकि बॉलीवुड के आने के बाद ड्रेसिंग सेंस, स्टाइल, ये सब चीज़ें होती। बट आज आप बॉलीवुड के आने के बाद जो ड्रेस और फैशन इंडस्ट्री, वो भी सक्सेस कर रही हैं। उनके ड्रेस को कॉपी किया जा रहा है, उनके स्टाइल को कॉपी किया जा रहा है, साथ ही साथ एजुकेशन इंडस्ट्री भी बन चुकी है। तो मेरा जो मोटिव है, जैसे कॉन्सेप्ट मैं बता रहा हूँ कि हमारे वेदों में कॉन्सेप्ट लिखा हुआ है विमानस। विमानस मीन्स क्या होता है, विमानस एक ऐसा कॉन्सेप्ट है
जैसे कि मरकरी, विमानस में पहले से मरकरी यूज हो चुका है, मतलब हमारे वहाँ जो विमान थे एंटी ग्रेविटी वो यूज कर चुके हैं, बट या तो हम संस्कृत नहीं पढ़ पा रहे हैं या हम उस कॉन्सेप्ट को नहीं पढ़ पा रहे हैं, जिसकी वजह से हम सिर्फ कॉपी पेस्ट करते चले जा रहे हैं, बट ये सारे के सारे कॉन्सेप्ट फॉरेन्स यूज कर रहे हैं। तो मैं ये चाहता हूँ कि अब मेरी जो इंडस्ट्री है या जो भी इंडस्ट्री या जो भी हम अपकमिंग प्रोजेक्ट कर रहे हैं उसमें हम उन चीज़ों को यूज़ करें, ताकि एजुकेशन, वेद, इन सबको कोलैबोरेट करके हम एक ऐसा बिल्डअप करें कि अब हम चीज़ों को, क्योंकि इंडिया जो रहा है, कहते हैं ना इंडिया गोल्डन बर्ड रहा है, इंडिया गोल्डन बर्ड इसलिए नहीं रहा है, हाँ वो भी रहा है कि उसके पास बहुत पैसे थे इंडिया के पास, बट इंडिया गोल्डन बर्ड इसलिए रहा है क्योंकि उसके पास थी टेक्नोलॉजी। जब कहीं पर यूनिवर्सिटी नहीं थी तो हमने तक्षशिला बनाई थी, और सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये हो गई कि जब हार्वर्ड यूनिवर्सिटी, सारी यूनिवर्सिटी डेवलप हो रही थी, तब हम ताजमहल डेवलप कर रहे थे। तो अब ये टाइम आ चुका है कि हम फिर से अपनी इंडस्ट्रीज को डेवलप करें, एजुकेशन इंडस्ट्रीज को डेवलप करें, साइंटिस्ट को डेवलप करें, हम रिवर्स इंजीनियरिंग में ना जाएं। रिवर्स इंजीनियरिंग का मतलब ये हो गया कि अगर किसी ने कोई चीज़ डेवलप किया है, हम लाए उसे खोले और फिर से उसी तरह बना दिए, नहीं, इंडिया को अब खुद डेवलपमेंट करना पड़ेगा। और बॉलीवुड या जो भी इंडस्ट्रीज हैं, तो मैं ये कहना चाहता हूँ कि अगर आपके कोई, आप साइंटिस्ट हैं, आप बॉलीवुड में हैं, आप बिजनेसमैन हैं, आप पॉलिटिशियंस हैं, स्वामी विवेकानंद की कोट है कि एक्सप्लोर एंड एक्सपैंड इन एनी फील्ड, इंडियन मस्ट बी एक्सप्लोर एंड एक्सपैंड इन एनी फील्ड इन एनीबॉडी, और इंडियंस ही एक्सप्लोर कर सकते हैं, ये सच है। तो किसी भी फील्ड में हो आप, हम आपके लिए तैयार हैं, आप एक्सपैंड कीजिए। सोशल प्लेटफॉर्म हम आपको देने के लिए तैयार हैं, सारे प्लेटफॉर्म्स हम आपको देने के लिए तैयार हैं, बस आपको दौड़ना है, प्लेटफॉर्म हम क्रिएट करेंगे। थैंक यू। आपके सेलिब्रिटी से जुड़े हुए हैं प्रॉपर, अभी मैं नाम ओपन करूंगा, कुछ अभी प्रेस नोट जाएगा आपके पास में, ठीक है ना, और वो लोग आने वाले भी थे, लेकिन एक तो कुछ शूट पर हैं कुछ लोग, तो इस वजह से आ नहीं पाए हैं। मेरे यहाँ पर जो फैकल्टीज़ रहेंगे हमारे यहाँ पर, वो फैकल्टीज़ भी आपके या तो NSDN होंगे, BNS से होंगे, FTI से होंगे। कोई ऐसा नहीं होगा किसी ने कोई लोकल इंस्टीट्यूट ज्वाइन किया, वहाँ से पास आउट हो गया और यहाँ सिखा रहा है। जब आप खुद जो है, आपने खुद कहीं नहीं सीखा है, आप खुद उस चीज़ में महारती नहीं हो, तो आप किसी सामने वालों को क्या सिखाएंगे? यहाँ आ जाइए। कंपटीशन काफी है, क्योंकि आज अनुपम खेर, विश्लिंग हूँ जैसे। सर मैंने आपसे क्या बोला, उसमें मैं सर NSD की बात कर रहा हूँ। आप मुझे ये बता दीजिए, NSD से निकलने के बाद में कोई बच्चा का फ्रेशर नहीं होता है ना, यहाँ से बच्चा फ्रेशर नहीं निकलेगा। हमारा मेन फंडा ये है कि बच्चा अगर यहाँ से निकल के जा रहा है तो उसको स्ट्रगल नहीं करना है सामने जाके कि भाई मैं भटक रहा हूँ, लोग मुझे मनी की डिमांड कर रहे हैं, इसकी डिमांड कर रहे हैं, उसकी डिमांड कर रहे हैं कि मैं फ्रेशर हूँ। ये फंडा हमारे यहाँ पे नहीं रहेगा। ये कुछ 1-2 फिल्म की रहेगा, 3-4 फिल्म किस तरह के रहेगा, जैसे जो कॉन्ट्रैक्ट बनता है? हमारा पहला जो बैच होगा, पहले 1 महीना कंप्लीट किया, ठीक है ना, तो हम एक शॉर्ट फिल्म क्रिएट करेंगे अपने बच्चों को लेके। सेकंड मंथ एक शॉर्ट फिल्म, बच्चों को मालूम पड़ना चाहिए कि भाई मैं सीख क्या रहा हूँ, मेरे अंदर चेंजेस क्या आ रहे हैं, पर मंथ क्या चेंजेस आ रहे हैं। लास्ट जब अपना पूरा कोर्स खत्म होगा तो हम लोगों ने कुछ OTT प्लेटफॉर्म है, उनके साथ हम कॉन्ट्रैक्ट साइन करने जा रहे हैं। उन OTT प्लेटफॉर्म के साथ में हम लोग उनको लॉन्च करेंगे। वो बिग OTT प्लेटफॉर्म है, मैं बोल सकता हूँ कि इंडिया के टॉप OTT प्लेटफॉर्म उनकी काउंटिंग है। सर इसके अलावा जैसे आपने कहा कि बहुत सारे फैकल्टीज, नॉन फैकल्टीज आएंगे सिखाने, आपने कहा कि उनके साथ आप फिल्म भी बनाएंगे, तो जब आप फिल्म बनाते हो तो नए चेहरे को क्या कोई एक्सपीरियंस चेहरा भी उस फिल्म में होगा, ताकि जो नए चेहरे बिल्कुल बच्चा अगर मान लीजिए हमारे यहाँ सीख रहा है, हमारे यहाँ पर आपका मास्टर क्लासेस भी होंगी, हर महीने एक मास्टर क्लास रहेगी जहाँ पे बड़े एक्टर्स होंगे, कुछ जो मंझे हुए कलाकार हैं, अपनी जर्नी वो जो है साझा करेंगे बच्चों के साथ में, उन्हें भी मालूम पड़े कि स्ट्रगल किस टाइप का होता है। क्योंकि अभी आप देखें, यूपी का बच्चा हो, बिहार का बच्चा हो, बहुत सारे सपने होते हैं, है ना, ये करना है वो करना है, लेकिन जब यहाँ आते हैं तब ज़मीनी हकीकत उनको मालूम पड़ती है क्या चीज़ें हैं। तो वो ज़्यादा हवा में ना रहें, तो जो कलाकार हैं, जिन लोगों जो एक तरीके से फर्श से उठकर ऊपर पहुँचे हैं, तो उनकी जर्नी उनके सामने आना बहुत ज़रूरी है कि भाई हम लोगों ने स्ट्रगल किया, ऐसा रहा हमारे साथ में, वैसा रहा। अब आती है फीस पर, बड़ी कैंप है जी, फीस काफ़ी हाई है,